स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने चक्री निधि, परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश कोष के संबंध में जो है वो चर्चा की थी। स्वयं सहायता समूह को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है उसके बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग जो है वो बात करेंगे किस पर? आज देखेंगे बैंक लिंकेज कार्यक्रम क्या है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग बैंक लिंकेज कार्यक्रम। देखिए, तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर बैंक स्वयं सहायता समूह का क्या, बैंक से लिंक किया जाना, मतलब बैंक से जोड़ना। ठीक है, स्वयं सहायता समूह को क्या करना? बैंक से लिंक करना, अर्थात जोड़ना। क्यों लिंक करना? क्योंकि जो स्वयं सहायता समूह है वो जब सतत कार्यरत हो जाते हैं तो जो उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको बैंक से जोड़ा जाता है, ताकि वो बैंक से ऋण ले पाए और वो प्रॉपरली अपने आजीविका के साधनों का सृजन कर सकें। इसके अलावा अपनी दैनिक जीवन में जो आवश्यकता होती है उसको भी पूरा कर सकें। इसके लिए उनको बैंक से ऋण की आवश्यकता, किसी को मकान बनाना है या कोई और बड़ा उद्योग शुरू करना है, छोटा है ना, मध्यम उद्योग, तो उसके लिए उसको पैसे की जरूरत होती है जिसकी पूर्ति वो ऋण लेकर कर सकते हैं। इसके लिए बैंक से उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं बैंक लिंकेज कार्यक्रम। क्यों आवश्यक है? तो एसएसजी बैंक लिंकेज एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, ठीक है, वित्त का समावेश करने के लिए बैंक से लिंक कराया जाता है स्वयं सहायता समूह को, ताकि उनके पास वित्तीय संसाधन बने रहे। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो एसएसजी को औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से जोड़ना। ये बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो औपचारिक बैंकिंग संस्थान है उनसे स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा। और जोड़ा क्यों जाएगा? तो मैंने इसके संबंध में आपको बताया है कि उनको प्रॉपर ऋण दिया जा सके और एक आरबीआई द्वारा जारी जो है वो मानदंड होते हैं उसके आधार पर दिया जा सके, उसके सर्कुलर के आधार पर दिया जा सके। एसएसजी सदस्यों को ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, एसएचजी सदस्यों को ऋण सुविधाओं तक, ऋण की सुविधा उसको मिल सके, उन तक पहुंच प्रदान करना, और वो भी कम ब्याज दर पर, जो निर्धारित रहती है बहुत कम ब्याज दर। आगे देखेंगे कौन कौन सी ब्याज दर निर्धारित है। ठीक है, आय सृजन गतिविधियों में सुविधा। देखिए, आय सृजन मतलब जो आजीविका के साधन है, जो गतिविधि है, छोटे मध्यम उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं या कुछ और मकान आय सृजन जो कार्य करना चाह रहे हैं, समूह द्वारा जो किया जाना चाह रहा है या सदस्यों द्वारा कुछ किया जाना चाह रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी कई सारे उदाहरण देखे हैं। सूक्ष्म उद्योग, जैसे दोना पत्तल उद्योग लगाना है किसी को या कुछ भी छोटा सा उद्योग लगाना है, तो उसके लिए सुविधा होती है जब वो बैंक से जुड़े रहते हैं और बैंक उनको इसके लिए आसानी से ऋण प्रदान करती है, स्वयं सहायता समूह को और उनके सदस्यों को भी। यहाँ पर उद्यमिता, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण लेने की अनुमति। तो ये जो है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज है, तो बैंक से लिंक हो जाने के बाद ये उद्यमता, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य उत्पादक उद्देश्य, ठीक है, अन्य कुछ उत्पादन करना है, अगर कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम है तो उसके लिए भी जो है वो ऋण लेने की अनुमति आराम से मिल जाती है। ऋण भी मिल जाता है बैंकों से और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को भी ऋण इसके माध्यम से मिल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो इस स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य के संबंध में आप ध्यान रखेंगे बहुत ही अच्छे से। बात करें कुछ विशेष चीजें। देखिए, ये ऋण जो है वो इनको नगद साख सीमा, ठीक है, या मियादी ऋण, इसको अच्छा एक ऋण की राशि का स्वरूप में हमने लिखा भी है, परंतु इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे मैंने लिख भी दिया है। देखिए, नगद साख सीमा क्या होती है? सीसीएल, कैश क्रेडिट लिमिट, और मियादी ऋण मतलब टर्मिनल। यही जो है दोस्तों ऋण की राशि का स्वरूप है। इनको ऋण की राशि कैसे उपलब्ध होगी? तो दो प्रकार से उपलब्ध होती है। एक नगदी ऋण सीमा
या नगदी साख सीमा इसको जो बोलते हैं, और दूसरा मियादी ऋण जिसको हम टर्म लोन बोलते हैं। ये जो है दोस्तों 6 से 7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से इनको दिया जाता है, 6 से 7 वर्षों तक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप जानते हैं कि इनका जो मूल उद्देश्य है कि जो ये आजीविका संबंधी सृजन गतिविधियों में लगे रहते हैं, जैसे एक साल उन्होंने लोन लिया, उसको प्रॉपरली उनने पटाया, तो दूसरे साल लोन लिया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, जो भी कार्य किया, जो भी उद्योग चला रहे थे, आय की गतिविधियां, उसको और फैलाया। तो जब तक वो सही ढंग से स्थापित ना हो जाए तो 6-7 वर्षों तक वो रिपीट लोन के माध्यम से उनको दिया जाता है, ताकि वो चीजें जो भी उसने प्रारंभ की है वो सही ढंग से स्थापित हो जाए, या जिस भी उद्देश्य के लिए उन्होंने लोन लिया है वो उसका उद्देश्य पूरी तरह से पूरा हो जाए। ठीक है, तो 6-7 वर्षों तक दिया जाता है, जिससे चिरस्थायी आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में उनके सुधार किया जा सके। अभी मैंने बताया चिरस्थायी आजीविका को वो अच्छे ढंग से स्थापित कर पाएगा अगर 7 साल तक उनको लोन मिल रहा है, और इस जीवन की जो गतिविधियां हैं, जैसे कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको बेहतर बनाकर वो उसकी गुणवत्ता में क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6-7 वर्षों तक रिपीट लोन दिया जाता है। कैसे? हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, अब देखिए मुख्य बातें। ऋण का लाभ लेने के लिए एसएसजी की पात्रता, स्वयं सहायता समूह की पात्रता का मानदंड क्या होगा? तो पहला देखिए, एसएसजी कम से कम उनके पिछले 6 महीनों के खाता बहियों के अनुसार सक्रिय रूप से अस्तित्व में होने चाहिए। ठीक है, विशेष ध्यान रखना, बचत खाता खोलने की तिथि से नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है? 6 महीनों के खाता बहियों के आधार पर। खाता बही अधिकतर क्या प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि जो उसका बचत खाता खुला है क्या उस दिन से 6 महीने? भाई कोई भी स्वयं सहायता समूह जो है, यहां पर स्पष्ट इसीलिए लिख दिया है बचत खाता खोलने की तिथि से नहीं। बचत खाता कब खुलता है? बचत खाता जब स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाता है, और गठन होने के पश्चात वो करीब 8 हफ्ते तक, 6 से 8 हफ्तों तक दोस्तों वो क्या है? नियमित बैठक संचालित करती है, नियमित कार्य योजना बनाती है, और जो भी अपने पदाधिकारियों का चयन करना और जो भी गतिविधियां हैं वो करने के बाद जब बचत का प्रारूप निर्धारित हो जाता है, कितना बचत करना है, तो उसके बाद जो है वो बैंक खाता, बचत बैंक खाता खुलवाया जाता है। तो 2 से 2.5 से 3 महीने तक का प्रोसेस लग जाता है। तो जिस दिन बचत खाता खुला है उसके 6 महीने तक नहीं, यहां पर क्या बोल रहा है? खाता बही में संचालित होना चाहिए। ठीक है, खाता बही मतलब देखिए, खाता बही मतलब जो बैठकों का जो रिकॉर्ड निर्धारित होता है, जिसको मैंने बताया है कार्यवृत्त पुस्तिका। ठीक है, बैठकों का जो निर्धारित होता है दोस्तों, है ना, जिसको बही खाता में लिखा जाता है कि इस बैठक में इस दिन बैठक हुआ, इसके यहाँ हुआ, इतने सदस्य आए थे, इस बात पर चर्चा हुआ, ये कार्य योजना तैयार हुई, इसको ऋण दिया गया, तो उसमें दर्ज होना चाहिए प्रॉपरली। पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, पूरे 6 महीने के खाता बहियों के अनुसार सक्रिय रूप से अस्तित्व में होना चाहिए। हर हफ्ते की बैठक में वो हर प्रकार से जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, बचत खाता खोलने की तिथि से नहीं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दूसरा, एसएसजी द्वारा पंचसूत्र का पालन किया जाना चाहिए। ये बार बार आता है पंचसूत्र का पालन, इसको तो आप बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे। पंचसूत्र में हमने पढ़ चुका है, नियमित साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए, नियमित साप्ताहिक बचत होनी चाहिए, नियमित आंतरिक लेन देन होनी चाहिए, नियमित पुनर्भुगतान और खाता बहियों का अद्यतन। सभी के बारे में आप लोग बहुत भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैं इसमें अब नहीं जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एसएसजी को नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह को नाबार्ड ने, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक नाबार्ड ने दोस्तों जो मापदंड निर्धारित किए हैं उनके अनुसार उसको ग्रेडिंग प्राप्त होना चाहिए। जो भी ग्रेडिंग निर्धारित किया जाता है, जो भी उसमें अंक निर्धारित किया जाता है, वो उसको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
और विशेष, इसको इम्पोर्टेंट देखिएगा, एसएसजी के परिसंघों द्वारा ग्रेडिंग का कार्य किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के परिसंघ जो ग्राम संगठन होते हैं, संकुल स्तरीय संगठन होते हैं और जो संगठन निर्मित होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनका ग्रेडिंग का कार्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये ग्रेडिंग किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? ग्रेडिंग किस आधार पर किया जाएगा? ग्रेडिंग इस आधार पर किया जाएगा कि वो नियमित बैठक कर रही है कि नहीं कर रही है, साप्ताहिक नियमित बचत कर रही है कि नहीं किया जा रहा है, उसका जो है वो आंतरिक लेन देन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, पुनर्भुगतान की प्रक्रिया ठीक ढंग से हो रही है कि नहीं, है ना, उनका जो आजीविका का जो माध्यम है जो भी संचालित किया जा रहा है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन सारी गतिविधियों को देखते हुए प्रॉपरली 3 से 4 महीने तक जो है उसको देखा जाएगा और उसके हिसाब से उसका ग्रेडिंग फिर निर्धारित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एसएसजी के परिसंघों द्वारा जो है वो ग्रेडिंग किया जाएगा। ठीक, अच्छा, निष्क्रिय जो स्वयं सहायता समूह है उसको क्या लोन दिया जा सकता है? उसको बैंक लिंकेज से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, निष्क्रिय जो स्वयं सहायता समूह है यदि वो पुनर्जीवित होते हैं तो पुनर्जीवित होने के पश्चात 3 माह तक क्या होना चाहिए, वो सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। 3 माह तक, ठीक है, न्यूनतम 3 माह तक, 3 माह से अधिक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है, यदि वह निष्क्रिय है और वो पुनर्जीवित होता है तो उसको 3 माह तक सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। तो ये बैंक लिंकेज द्वारा जोड़ा जा सकता है और उसको ऋण सीमा जो है वो ऋण दिया जा सकता है। ठीक, चलिए, ऋण राशि का स्वरूप क्या होगा इसके संबंध में मैंने बात किया। नगदी ऋण सीमा सीसीएल जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है मियादी ऋण टर्म लोन जिसको बोला जाता है। 2 प्रकार से जो है वो ऋण यहाँ पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, एसएसजी के द्वारा, इसको याद रखिएगा, एसएसजी के द्वारा चुकौती व्यवहार निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह का जो चुकौती व्यवहार है, ठीक है, चुकौती व्यवहार का मतलब उसके ऋण की वापसी कैसे की जा रही है, सही ढंग से की जा रही है, सही समय पर की जा रही है, उसको देखा जाएगा। निष्पादन का आधार देखा जाएगा, जो उन्होंने ऋण लिया है वो सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये सारी प्रक्रिया को देखने के बाद जो है दोस्तों, यदि उसका ऋण बकाया भी है, उस स्वयं सहायता समूह का ऋण बकाया भी है, तो आवश्यकता के आधार पर उसको अतिरिक्त ऋण भी स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, कथन कारण में बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का ऋण बकाया होने के बाद भी उसको ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल, उसका आधार क्या होगा, तो चुकौती व्यवहार देखा जाएगा, सही रूप से पिछला ऋण जो है वो चुका रहा है कि नहीं। इसके अलावा निष्पादन के आधार पर दोस्तों उसको पिछला ऋण बकाया होने के बाद भी अतिरिक्त ऋण जो है वो सैंक्शन किया जा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब देखते हैं कि ये नगदी ऋण सीमा कैसे दी जाएगी, मियादी ऋण सीमा कैसे दी जाएगी, इसको वापस कैसे लिया जाएगा, इसमें ब्याज दर किस प्रकार से लगेगी। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए, तो हम जो है दोस्तों बैंक लिंकेज कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे और उसमें 2 आधार जो है 2 प्रकार से ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है, एक नगदी ऋण सीमा और दूसरा मियादी ऋण। कितना कराया जाता है, क्या स्थिति है, क्या ब्याज दर है, ऋण की चुकौती कैसे होगी, सारी चीजें हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो है मैंने आरबीआई का जो अभी मॉडल सर्कुलर जारी हुआ था 16 अप्रैल 2023 को, उसके आधार पर है, उसके आधार पर मैं ये चीजें बता रहा हूं। दूसरा 2024 में भी जारी हुआ है, परंतु इसके संबंध में इसमें कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, तो ये पूरी तरह अपडेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, नगदी ऋण सीमा जिसको हम बोलते हैं सीसीएल, कैश क्रेडिट लिमिट। सीसीएल के मामले में दोस्तों बैंक एसएसजी को वार्षिक आहरण शक्ति के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु न्यूनतम 6 लाख तक जो है वो ऋण स्वीकृत कर सकती है। ठीक है,
ये सबसे पहले उसमें लिख दिया गया है कि CCL को उसकी जो आहरण शक्ति है वार्षिक, वर्ष में आहरण शक्ति मतलब वर्ष में वो जो है वो जितनी राशि निकाल सकते हैं, जितनी राशि उसके बैंक में है, आहरण शक्ति लेन देन की शक्ति जो है, उसके आधार पर 3 वर्ष की अवधि हेतु न्यूनतम 6 लाख ऋण स्वीकृत करेंगे, ये कहा गया है। ठीक है, लेकिन ये कैसे करेंगे, किन किन चरणों में होगा, आगे हम देखते हैं। ठीक, चलिए। प्रथम वर्ष हेतु आहरण शक्ति सीमा, आहरण मतलब मैंने बताया कि वो जितना राशि उसमें से निकाल सकता है। अब निकालेगा तभी मेरी आहरण शक्ति, जैसे आहरण शक्ति क्या, मेरा चलो मान के चलो कि 50,000 मेरी सैलरी है, तो 50,000 मेरा आ रहा है, तो मैं 1 साल में कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो मेरी आहरण शक्ति क्या है, मैं 6 लाख रुपए तक जो है वो निकाल सकता हूं, आहरित कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरी सीमा कितनी है, 6 लाख की है। वैसे ही ये आहरण शक्ति सीमा स्वयं सहायता समूह की। तो प्रथम वर्ष हेतु आहरण शक्ति सीमा जो है वो क्या होगी, मौजूदा मूल निधि का 6 गुना। ठीक है, मौजूदा मूल निधि का दोस्तों 6 गुना। और मौजूदा मूल निधि क्या होती है, तो मौजूदा मूल निधि मैंने बताया हुआ है। मौजूदा मूल निधि मतलब दोस्तों याद रखिएगा, सदस्यों द्वारा बचत, सदस्यों द्वारा जो बचत किया गया है वो बचत आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ब्याज के रूप में प्राप्त धन। अब इसने ब्याज के रूप में प्राप्त, ब्याज के रूप में जो उनको धन प्राप्त हुआ है, ठीक है, आय हुई है, वो इसमें आ जाएगी। इसके अलावा जो चक्रीय निधि या परिक्रामी निधि इनको दिया गया है, चक्रीय निधि या परिक्रामी निधि इनको जो दिया गया है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। अब अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का मतलब स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा कुछ छोटा मोटा कार्य किया गया है, उससे जो आय प्राप्त हुई है। जैसे मैंने कई बार इसका उदाहरण दिया है कि गांव में जो है वो पापड़, अचार, बिजौरी वगैरह बनाकर बेचते हैं। ठीक है, शादी ब्याह में लड्डू वगैरह बनाकर, तो उनसे जो अन्य ऐसे जितने सोर्स हैं जिससे उनको आय प्राप्त हुई है। इसके अलावा भी जैसे सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठनों द्वारा, गैर सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर प्राप्त जो है वो धन, इनको जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है समय समय पर। तो ये सारे धन मिलाकर सदस्यों का बचत, ब्याज के रूप में प्राप्त ऋण, जो ऋण इन्होंने बांटा है, इसके अलावा चक्री निधि जो इनको मिला है, इसके अलावा अन्य स्रोत से उन्होंने जो आय लिया है, इसके अलावा सरकारी संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा बीच बीच में इनको जो प्रदान किया गया वित्तीय सहायता है, इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है, मूल निधि। क्या कहते हैं हम, मूल निधि। तो मूल निधि का कितना, या तो 6 गुना या न्यूनतम 1.5 लाख, जो भी अधिक हो। अब जो भी अधिक हो से तात्पर्य 6 गुना देना या 1.5 लाख। यदि इसका 6 गुना दोस्तों 2 लाख है, ठीक है, 6 गुना कितना है, 2 लाख है। ठीक, या समझ लीजिए 3 लाख है। इसका मूल निधि मान लो 60,000 रुपए है। मूल निधि कितना है, 60,000 रुपए। अब ये 60,000 रुपए जो मूल निधि है, इसका 6 गुना, तो 6 छक्के कितना, या 50,000 कर दो सीधा, तो आपका राउंड फिगर आ जाएगा, 5 छक्के 30, 3 लाख हो गया। तो इसका 6 गुना 3 लाख आ रहा है, और इसका न्यूनतम कितना आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है। तो दोनों में से जो भी अधिक हो वो इसको प्रदान किया जाएगा। तो इसमें 3 लाख अधिक है, तो 3 लाख रुपए जो है वो प्रदान किया जाएगा। यदि इसकी जो मूल निधि है वो मान लो 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, तो 6 दूनी 12 कितना हो गया दोस्तों, ये
1.2 लाख, 1,20,000, तो 1,20,000 और ये 1.5 लाख, न्यूनतम 1.5 लाख, तो 1.5 लाख अधिक है, तो 1.5 लाख जो है वो प्रथम वर्ष क्या होगा, प्रदान किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इन दोनों में से जो भी अधिक हो। वैसे ही द्वितीय वर्ष हेतु दोस्तों आहरण शक्ति जो सीमा है उसमें मूल जो निधि है, मौजूदा मूल निधि का 8 गुना या न्यूनतम 3 लाख तक जो है वो जो भी अधिक हो प्रदान किया जाएगा द्वितीय वर्ष में। मैंने बताया ये रिपीट लोन है, हर साल जो वो दिया जाने वाला लोन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको द्वितीय वर्ष में कितना, मौजूदा मूल निधि का 8 गुना या न्यूनतम 3 लाख तक। तृतीय वर्ष हेतु ध्यान रखिएगा, तृतीय वर्ष में देखिए स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए और परिसंघ व सहायता एजेंसी द्वारा मूल्यांकित माइक्रो क्रेडिट प्लान। ठीक है, ये सूक्ष्म ऋण योजना ये हमने देखा था। देखिए क्या होता है, ग्राम स्तर पर दोस्तों सूक्ष्म ऋण योजना तैयार की जाती है। ठीक है, उसमें ये मेंशन किया जाता है ये ऋण क्यों चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उपयोग कैसे करना है, किस लिए उसकी आवश्यकता है, ये सारा चीज इसमें माइक्रो क्रेडिट प्लान में मेंशन किया जाता है। तैयार कौन करता है, तो इसको तैयार करते हैं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा या स्वयं सहायता समूह द्वारा भी कह सकते हैं। किसकी सहायता से, तो ये दोस्तों परिसंघों की सहायता से तैयार करता है या सहायता एजेंसियों की सहायता से तैयार करता है। ठीक है, और इन्हीं लोग इसको मूल्यांकन करते हैं। बाद में इसका मूल्यांकन ग्राम संगठन भी इसमें मदद करता है। ठीक है, ग्राम संगठन जो परिसंघ है, ग्राम संगठन वो भी इसमें मदद करता है और उन लोग फिर बाद में इसी योजना को मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक, तो ये जो माइक्रो क्रेडिट प्लान अब तीसरे वर्ष के लिए तैयार किया गया कि हमको इतना पैसे ऋण की आवश्यकता है और उसमें उसके उपयोग और उसके उद्देश्य को बहुत ढंग से मेंशन किया गया और उसके बाद उसका परिसंघों द्वारा मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के अलावा एक चीज और, पिछले ऋण इतिहास के आधार पर जो ये 2 ऋण इन्होंने लिया था, इसका जो ये पैसा है वो कैसे पटा रहे हैं, क्या समय पर पैसा पट रहा है, क्या स्थिति है, उसके आधार पर दोस्तों न्यूनतम जो 6 लाख तक जो है वो क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। समझे, समझ में आया। तीसरा जब ऋण उसको देना है तो देखा वो ग्राम स्व सहायता समूहों द्वारा ग्राम संगठन या परिसंघों की मदद से सूक्ष्म ऋण योजना तैयार की जाती है। सूक्ष्म ऋण योजना में उस ऋण का उद्देश्य, उस ऋण का उपयोग कैसे करना है आदि आदि सारी बातों का मेंशन किया जाता है। उसको कितने ऋण की आवश्यकता है और क्या चीज का है। अब ये जो है उसको परिसंघों द्वारा या सहायता एजेंसियों द्वारा क्या किया जाता है, मूल्यांकित किया जाता है कि ये जो आपने सूक्ष्म ऋण योजना तैयार की है ये वास्तविकता सही है कि नहीं है और इतना इसमें लग रहा है कि नहीं। वो सारी चीज़ों को ये मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद उसको अप्रूवल देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा तथा पिछले ऋण इतिहास जो इन्होंने 2 ऋण और लिया था उसको कैसे पटा रहे हैं उसको देखने के बाद दोस्तों न्यूनतम जो है वो 6 लाख, अगर ये सब सही है, इन्होंने प्रॉपर ये दोनों लोन पटाया जा रहा है तो उसके माध्यम से इसको न्यूनतम 6 लाख तक का जो है वो पैसा प्रदान किया जाएगा। 6 लाख तक का जो है रुपया प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। 6 लाख तक का ऋण, नॉट दान, दान में फिर वापस नहीं होगा। 6 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए चतुर्थ वर्ष के लिए दोस्तों 6 लाख से अधिक, टर्म्स एंड कंडीशन यही। चतुर्थ वर्ष में स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए और परिसंघ सहायता एजेंसी द्वारा मूल्यांकित माइक्रो क्रेडिट प्लान और पिछले ऋण इतिहास के आधार पर ही इसको 6 लाख से अधिक का ऋण जो है वो चौथे वर्ष भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नकदी ऋण सीमा के अंतर्गत जो है वो पैसा कैसे इन लोग को मिलेगा, प्रति वर्ष कितना मिलेगा। अब यहीं पर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो यहाँ पर द्वितीय वर्ष
द्वितीय वर्ष में ही 8 गुना या न्यूनतम 3 लाख तक जो भी अधिक हो वो पटाया जाता है। जो स्टार्टिंग में कहा गया था सीसीएल के मामले में, जी को आहरण शक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि हेतु न्यूनतम 6 लाख तक स्वीकृत किया जाएगा। तो ये 6 लाख तक स्वीकृत किया गया है, 3 लाख तक स्वीकृत किया गया है 3 वर्ष की अवधि के लिए 6 लाख तक। हाँ, ये 6 लाख तक तृतीय वर्ष, सॉरी मैं द्वितीय वर्ष बता दिया था। तृतीय वर्ष में देखिए दोस्तों, इसमें न्यूनतम 6 लाख तक जो है वो क्या किया गया है, स्वीकृत किया गया है। तो ये उसी का ही आधार था जिसके आधार पर कहा गया था कि इतना दिया दाना है, उसके बाद 6 लाख से अधिक भी उसको दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए दूसरा हम बात करें मियादी ऋण की। मियादी ऋण क्या होता है? तो मियादी ऋण दोस्तों टर्म लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएल। इसको क्या कहा जाता है? टीएल, टर्म्स लोन। प्रथम मात्रा, पहला जो ऋण इसको दे होगा दोस्तों वो होगा मौजूदा मूल निधि का 6 गुना या 1.5 लाख जो भी अधिक हो। ठीक है, प्रथम जो मात्रा मिलेगी मौजूदा ऋण निधि का कितना, मौजूदा मूल निधि, मूल निधि मैंने बता दिया ये जो है वो कितनी है, मूल निधि है। ठीक है, तो मौजूदा मूल निधि का 6 गुना या 1.5 लाख जो भी अधिक हो। द्वितीय मात्रा होगी मौजूदा मूल निधि का 8 गुना या 3 लाख जो भी अधिक हो, सेम इसी स्ट्रक्चर पर है। तृतीय मात्रा होगी दोस्तों, तृतीय मात्रा भी इसी के कंडीशन में ही होगी। तृतीय मात्रा देने के पहले स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किया गया और परिसंघ सहायता एजेंसी द्वारा मूल्यांकित माइक्रो क्रेडिट प्लान तथा पिछले ऋण इतिहास के आधार पर कितना दिया जाएगा दोस्तों, 8 गुना मौजूदा मूल निधि का 8 गुना या मौजूदा मूल निधि का, ये तो द्वितीय वर्ष है, 8 गुना, इसमें न्यूनतम 6 लाख तक दिया जाएगा। किसके आधार पर? मूल्यांकन, माइक्रो क्रेडिट प्लान तथा पिछले ऋण इतिहास के आधार पर यदि इसने मूल्यांकन कर लिया परिसंघ द्वारा, सहायता एजेंसियों द्वारा, तब उसको न्यूनतम 6 लाख तक जो है वो तीसरा मात्रा प्रदान किया जाएगा। चौथी मात्रा जो होगी सेम आधार होगा और 6 लाख से अधिक। जो इस प्रकार के आधार हमने देखे हैं ये तीनों जगह लागू होगा, ये यहां पर भी लागू होगा और ये 3 नंबर और 4 नंबर में भी लागू होगा। मतलब 6 लाख और 6 लाख से अधिक की ऋण सीमा के लिए माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार किया जाएगा स्व सहायता समूहों द्वारा, जिसको परिसंघों द्वारा, मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। इसके अलावा उसके जो पिछली जो ऋण ली है उसका जो वो चुकौती कैसे कर रहा है उसका भी आधार उसमें लिया जाएगा। तब 6 लाख या 6 लाख से अधिक का ऋण जो है वो स्वीकृत किया जाएगा। तो इसको बहुत ढंग से मेरे ख्याल से आपको समझ में अब आ गया है। ठीक है, यहाँ तृतीय और चतुर्थ आधार पर भी यही जो है वो कंडीशन लगेगा जो यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं विशेष। देखिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आजीविका बढ़ाने की दृष्टि से ऋण के उपयोग को सुगम बनाने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या दिशा निर्देश हैं? यदि वो 1 लाख से ऊपर का ऋण लेते हैं तो कम से कम 50%, 4 लाख से ऊपर का ऋण लेते हैं तो 75% और 6 लाख से ऊपर का ऋण लेते हैं तो 85% जो राशि है उसको आय सृजन करने वाले उत्पादक उद्देश्यों के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, आय सृजन करने वाले उत्पादक उद्देश्यों के लिए लगाया जाएगा। और इसको जब सूक्ष्म ऋण योजना तैयार की जाएगी तो एसएसजी द्वारा और परिसंघों द्वारा विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। उसमें उसका उद्देश्य, ऋण के उद्देश्य और ऋण के उपयोग को विशेष रूप से मेंशन किया जाएगा, जिसमें ये बातें लिखी होनी चाहिए कि 1 लाख से ऊपर का ऋण लिया जा रहा है तो 50% कम से कम आय सृजन करने वाले, मतलब आजीविका के उद्देश्यों वाले कार्यक्रम में लगाया जाएगा। और वह 4 लाख से ऊपर है तो 75% और 6 लाख से ऊपर है तो 85% को है दोस्तों इसमें आय सृजन करने वाले, आजीविका उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली कार्यक्रमों में लगाया जाना है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर जो है वो विशेष रूप से ये प्रश्न बन सकता है, बहुत ढंग से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें दोस्तों, ऋण चुकौती कार्यक्रम। ऋण को कैसे चुकाया जाएगा? ठीक है, ऋण को कैसे चुकाया जाएगा? देखिए,
पहली मात्रा जो है दोस्तों 24 से 36 महीनों में उसको वापस करना है। कितने महीनों में? 24 से 36 महीनों में वापस करना है, परंतु वो किस्त जो है वो मासिक या तिमाही किसी भी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, या तो वो मासिक पटा सकता है या तो वो त्रैमासिक 3 माह में जो है उसको पटा सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरी मात्रा जो है वो 36 से 48 महीनों में दिया जाएगा। 36 महीने से लेकर 48 महीने के बीच में एक लिमिट बांध दिया जाएगा। यहाँ पर भी मासिक या त्रैमासिक जो है वो पटा सकता है, जो दूसरी मात्रा ली गई है। तीसरी मात्रा में दोस्तों 48 से 60 महीनों में पटाएगा, किस्त सेम है, मासिक या तिमाही होगा। और चौथी जो मात्रा है उसको देखिए 60 से 80 महीना, बहुत टाइम मिल रहा है, 60 से 80 महीनों में पटाएगा। इसमें भी या मासिक पटा सकता है या त्रैमासिक पटा सकता है। तो इस प्रकार से ऋण का जो है वो चुकारा किया जाएगा एसएसजी के द्वारा। ठीक, अब देखिए कोई जमानत, इसके लिए कोई जमानत या मार्जिन मनी जमा करना पड़ता है क्या इस लोन के लिए? चाहे नकदी ऋण सीमा हो चाहे मियादी ऋण सीमा हो, इसके लिए क्या जमानत लगेगा? तो याद रखेंगे इसके लिए कोई भी जमानत राशि नहीं लगेगी, कोई भी मार्जिन मनी नहीं लगेगी। 10 लाख तक के लिमिट के लिए दोस्तों कोई भी जमानत और मार्जिन मनी स्वयं सहायता समूहों को नहीं लगेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्याज दर क्या होगा? ब्याज दर दोस्तों 3 लाख तक के लिए देखिए ब्याज दर जो है आरबीआई समय समय पर ब्याज दर निर्धारित करती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ 3 लाख तक के लिए 7% रहेगी, जिसमें भी ब्याज सबवेंशन योजना लागू रहेगी। कैसे लागू रहेगी ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि ब्याज सबवेंशन योजना क्या होती है और भारत सरकार द्वारा कितनी सबवेंट की गई है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितनी सबवेंट की गई है, उसको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ब्याज दर जो है वो ध्यान रखिएगा, 3 लाख तक अगर ऋण है तो 7% लगेगा, 3 से 5 लाख तक ऋण है तो बेंचमार्क पर आधारित ब्याज उधार दर लगेगा, और या 10% जो भी कम हो। बेंचमार्क पर आधारित मतलब दोस्तों आरबीआई जो जारी किया जाता है कि आपको इस सीमा तक ब्याज दर लेना है, वो होता है बेंचमार्क पर आधारित ब्याज दर, या 10% दोनों में से जो भी कम हो। अगर सर्कुलर जारी करके जो कह दिया गया है कि सभी बैंकों को स्वयं सहायता समूह से इतना ब्याज दर लिया जाना है, तो उतना ही या 10% दोनों में से जो भी कम हो वो लिया जाएगा। आया समझ में? ठीक, हाँ ये होता है दोस्तों। और इसके बाद देखिए मैंने 3 से 5 लाख तक लिखा है। अब 5 से जो आगे का है दोस्तों 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसमें सीधा सीधा जो भी गाइडलाइन जारी किया जाएगा उसी के आधार पर ही जो है वो कितना लिया जाएगा ब्याज दर। ठीक है, जो 10% के आसपास लगभग होता है वो हर समय बदलते रहता है दोस्तों, और वो अलग अलग उसके लिए गाइडलाइन जारी होती रहती है। तो वो 5 लाख से अधिक की सीमा तक जब आहरण करेगा तो उसके लिए फिर अलग से जो है वो ब्याज दर निर्धारित किया जाएगा। वो सर्कुलर जो भी जारी होगा बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, ठीक है, या बैंक संगठन द्वारा, आईबीए द्वारा, इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा, तो उसके आधार पर जो है वो ऋण लिया जाता है। ठीक है, तो ये है ब्याज दर, जमानत और सारी चीजें जो हमने देखी है क्या बैंक लिंकेज कार्यक्रम में। बैंक पैसा कितना दिया जाएगा, चुकौती कैसे होगा, जमानत क्या होगी, ब्याज दर क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजों पर हमने बहुत ढंग से चर्चा की है। आपको दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो चीजें हैं ये हालांकि फैक्ट हैं, सारी चीजें नेट में हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए और सुगमता से आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आपको कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप लिंक जो दोस्तों कमेंट कर दीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसा लग रहा है, और कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक करने में, कमेंट करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें फ्री है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए तैयार की गई है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को कम से कम शेयर ज़रूर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।